हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 11:21 हुए हैं और अभी का मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अभी तो मौसम अच्छा हो गया, पर सुबह इतनी सारी बारिश थी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश, तूफ़ान, थंडरस्टॉर्म, मतलब बुरा हाल था। ये बताती हूँ। अभी तो वैसे ठीक हो गया मौसम, बादल हैं पर बारिश नहीं है। और अभी हम लगे थे खाना खाने और खाने में बनी आज कद्दू की सब्जी। ये है अम्मा जी के लिए बिना दही वाली कद्दू की सब्जी, और हमने चावल के साथ खानी है तो हमारे लिए दही डाल के कद्दू की सब्जी। और सभी जन यहाँ पे लग गया खाना खाने। ये देखो, ये है दही वाली कद्दू की सब्जी। अंतर तो कुछ नहीं लग रहा, लग तो वैसे ही है सेम। और साथ में सैलेड। ये पक्का पापा ने काटे होने, इन्होंने काटे होने, तभी ऐसे काटे हैं। तो गाइस, वो रहा सूरज, धूप भी निकल गई है अब। और वैसे तो मौसम का पता ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा मौसम है। वैसे धूप निकल गई है और आसमान देखे तो ऐसा अलग सा ही लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा है मौसम ख़राब है कि साफ़ है। ऐसे वाइट वाइट से बादल है पर पूरा आसमान वाइट हो गया है, पर फिर भी धूप है उधर पीछे। और अभी बज चुके हैं 12:20 और खाना वगैरह हमने खा लिया और बाकी सभी लोग चले गए अपने अपने रूम। मम्मा भी अभी जाने वाले हैं। मम्मा गए थे अभी गौशाला को, गाय को घास फूस खिलाने के लिए। और इतना गंदा मौसम था गाइस, मैं तो आराम से उठी हूँ। आज सुबह 9 बजे के टाइम उठी हूँ मैं, और वो भी बुआ ने फ़ोन किया मेरे को तब उठी मैं क्या उठ जाती हूँ अब, तब उठी थी। और तब तक मेरे पापा चले गए थे। और पापा जी फैक्ट्री नहीं गए थे। आप सोचेंगे कि अभी खाना तो खा रहे थे, फैक्ट्री नहीं गए थे पर मंडी गए थे दवाई लाने के लिए। गाय की जो वो स्प्रे वाली दवाई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उसको लाने के लिए गए थे। और 9 की बस में गए, 10 की आ गए। और तब तक हमारा सारा काम भी होगा, खाना वगैरह भी बन गया, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। और तब तक मौसम भी साफ़ हो गया था। नहीं तो सुबह तो इतना गंदा मौसम था, ऐसी बारिश लगी हुई थी, ऐसा लगता बरसात शुरू हो गई है, ऐसी बारिश थी। और मुझे तो लगता पूरे दिन बारिश होगी। फिर मैं ऐसे आराम से सोई थी, मतलब बारिश तो लगी है, क्या करना बाहर उठ के भी मैंने, तो इसलिए मैं सोई रही आराम से। फिर 9 बजे उठी थी। और इधर बिल्ली के दर्शन भी कर लीजिए आप। ओह माऊ, हेलो, ओए, देखती नहीं? ये भी मेरे साथ बैठी थी अंदर किचन में, जब बारिश लगी थी बाहर तब ये किचन में बैठी थी मेरे साथ। अब तो धूप निकल गई, अब आराम से यहाँ। अभी कहाँ पे थी, अब देखो, यहाँ देखो इसको, कहाँ पहुँच गई अब। कुकलू मेरा बच्चे, मेरा सोनू मुन्नू, मेरा बच्चा, मेरा चुंदरू मुंदरू। आज इसको नहलाना था गाइस, पर मौसम ख़राब था ना, बारिश लगी थी। फिर मैं क्या ठंड लगेगी इसको पूरे दिन, अगर धूप नहीं हुई तो फिर क्या फ़ायदा इसको नहलाने का। फिर आज नहीं नहलाया इसको, अब देखते हैं कल परसों तक नहलाएंगे, जब धूप होगी तब नहलाएंगे। बस तो अभी भी नहला सकते हैं, पर अब छड्डो पर है, 12 बज गए, अब क्या नहलाना इसको। कौन है? ओ बाबा, इसकी नानी आ गई अब। वो जो भागी वो पहुंच गई उधर, उसने देखा अपनी नानी को, नानी आई भागी हो। क्योंकि गाइस ये बिल्ली ना इसको खाने पड़ती है, तो ये बेचारी डर जाती है इस बिल्ली से। वो वाली देखो, खाने दो, अब खाया करें रोटी। इसके भी हो गए हैं बच्चे, ये नहीं ले दिए थे बच्चे। वो बेचारी दूसरी परे से देख रही है, डर गई है, क्योंकि ये बिल्ली ना इसको खाने पड़ती है, हमारी वाली बिल्ली को, तो फिर ये डरती है इससे। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 1:30 और बारिश बाहर फिर से शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइट वाइट बादल है, पूरा आसमान ही वाइट हो गया है। तो सूरज भी था उस टाइम पे, पर वो मौसम वैसा ही ख़राब ही था मतलब। और अभी एकदम से फिर से हवा शुरू होगी और उसके बाद भी बारिश लगी है बाहर। पता तो नहीं लगेगा यहाँ से, पर देख सकते हैं आप, मतलब मौसम ख़राब लग रहा है, तो समझ जाइए।
और दादाजी गए थे ताऊ जी की दुकान में, कुकू ताऊ जी की दुकान में, तो कुछ काम भी था उनको, और बाकी वहाँ से सामान लेके भी आए, चीज़ें लेके आए खाने के लिए। एक तो लेके आए हैं चिप्स ये, और साथ में एक तो इतनी बारिश लगी है, ठंड हो गई है, मतलब मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है, और साथ में लेके आए हैं आइसक्रीम अमूल वाली, और ये वेनिला फ्लेवर है ये, तो ये वाली आइसक्रीम लेके आया है। पिछली बार दादाजी लेके आए थे पान वाली आइसक्रीम लेके आए थे, पान फ्लेवर वाली, वो भी काफ़ी टेस्टी थी, पर वो महंगी थी, बट ये वाली 10 रुपये वाली है। मैं क्या रखी होती है, ताऊ जी ने, मेरे को लगा महंगी महंगी रखी होती है उन्होंने अमूल की, पर 10 वाली भी है। तो दादाजी अभी जल्दी से आए रूम में कि जल्दी जल्दी खा इसको, नहीं तो पिघल जाएगी ये, क्योंकि शायद उधर दादाजी को भी दी होगी उन्होंने खाने के लिए ऐसे ही अपनी तरफ से, क्योंकि कोई भी जाता है वहाँ पे तो फिर वो दे देते हैं, या तो जूस दे देते हैं पीने को फ्री में, या तो फिर आइसक्रीम दे देता है खाने को, तो दादा को दी होगी। फिर दादा ने ऐसे सोचा कि मैं तब खा लेता हूँ, मैं खुद भी खाई मैंने, मतलब अच्छी लगी होगी उनको, तो फिर वो लगा घर को भी सबके लिए लेके जाता हूँ। आमा तो नहीं खाते, पर मेरे लिए, पापा जी और मम्मा जी के लिए बिजली चमकी अभी, तो हमारे लिए लेके आए और खुद भी खाई, इतनी अच्छी लगी उनको कि एक और लेके आए खुद के लिए। तो अभी इसको टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसी है ये वाला फ्लेवर। अमूल की मैंने आइसक्रीम डब्बे वाली खाई है, तो नेसेसरी है भाई, ऐसी है ये। वनीला फ्लेवर कैसा होता है, वाइट ऐसे ही होता है, और कैसा होता है, नहीं पिघली है, टेस्टी है। बाहर दादाजी खा रहे थे, बोलते मीठी है, काफ़ी मीठी मीठी सी है। तो अभी ऐसे बारिश के मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में हम खा रहे हैं आइसक्रीम, और गाइस ऐसी बारिश चली है ना आजकल, ऐसा लगता है जैसे बरसात शुरू हो गई है, ऐसी बारिश लगी हुई है, मतलब हटने का रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर रुकेगी, थोड़ा सा धूप आएगा, फिर से मौसम ख़राब, फिर से बारिश, समझ नहीं आ रहा भगवान क्या चाहते हैं। और अभी भी हमने न्यूज़ सुनी कुछ, कुल्लू साइड की न्यूज़ है कहीं पे, तो कल देखो कितना तूफान हुआ था दिन को, मैंने आपको बताया भी था ब्लॉग में, तो इतना ज़्यादा मतलब तूफान हुआ, उस तूफान के चलते उस टाइम वैसे भी टीचर्स के आने का टाइम था, घर के मतलब स्कूल में छुट्टी होने का टाइम था उस टाइम, हम तो टचवुड घर पहुंच गए थे, सही सलामत पहुंच गए हम टाइम से घर, और हमारा दिमाग लगा कल सपना और मेरा कि नहीं 12:30 की बस में घर को चलते हैं, और सच में हम 12:30 की बस में कल घर को आए थे। तो और अगर 2 की बस में आए थे तो भीग जाना था हमने, ऐसे मौसम में आना पड़ना था हमारे को, पर अच्छा है भगवान ने दिमाग लगाया हमारा। और हाँ, न्यूज़ सुना रही थी मैं आपको, तो कुल्लू साइड की बात है, उसी टाइम पे मतलब कल वैसे जैसा तूफ़ान हुआ, तब जो है तो एक गाड़ी गई होगी शायद, टीचर्स की गाड़ी होती है होगी शायद वो, उसमें 4 मतलब गाड़ी गई है, उसमें 4 टीचर्स थे, तो 4 टीचर्स, हाँ उन चारों टीचर्स की गाइस डेथ होगी उसी टाइम पे। तो मतलब क्या होती है ज़िंदगी, मतलब ऐसे सुनते थे कि बरसात के मौसम में ऐसा होता है, बुरी खबरें मिलती थी सुनने को, अब तो गर्मियों का ही सीज़न चला है तभी ऐसी खबरें मिल रही है सुनने को, ऐसा मौसम ख़राब हो रहा है, ऐसा तूफ़ान आ रहे हैं, तो वो भी पेड़ उनकी गाड़ी के ऊपर गिरा शायद, ऐसा हुआ है शायद कुछ की, पता नहीं, मुझे भी इतनी ज़्यादा खबर पता, पर 4 टीचर्स की मौत होगी मतलब उसी टाइम, शायद पेड़ गिरा उनकी गाड़ी के ऊपर, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर कह रहे हैं कि ऐसा जिस टाइम पे ये तूफ़ान लगा हुआ था कल, उस टाइम की बात है ये, कि गाड़ी के ऊपर शायद पेड़ गिरा मे बी, तो फिर उसमें टीचर्स थे, तो उनमें से 4 टीचर्स की डेथ होगी उसी टाइम पे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो क्या ही कह सकते हैं हम, बस इतना ही कहूँगी कि मतलब घर से बाहर ना निकले ऐसे मौसम में, घर के अंदर रहे, वो तो बस आने की बात होती है गाइस, कि जिस टाइम मौत आ गई है वो तो हम रखते हैं अपनी तरफ से सेफ्टी की, भाई नहीं यार घर से बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वो तो जब आई होगी, भगवान का बुलावा होगा, उनके पास बुलाएंगे जब भगवान अपने पास, तो फिर तब तो जाना ही है, चाहे फिर घर में रहो चाहे फिर घर से बाहर रहो, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, वो तो बस अपनी सेफ्टी होती है कि हाँ घर में रहो, बाहर मत निकलो।
मैं तो यही मानती हूँ कि मतलब अपनी तरफ से सेफ्टी रखो, पर मैं बस ये मानती हूँ कि भगवान का जब बुलावा होगा ना उस दिन, मतलब घर में भी होंगे तब भी कई बार मौत आ जाएगी, जितनी मर्जी सेफ्टी रख मतलब सेफ्टी रख लो, पर क्या बोल सकते हैं आप। सो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ अभी, फिर उसके बाद चिप्स खाएंगे। मैं मतलब जंक फूड मैं ऐसा कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ कि नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, फिर भी मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जंक फूड मेरे ही पास आ रहा होता है कि हाँ तो खा खा खा। ऐसा नहीं है, मैंने मंगाया था दादाजी से कि मैं कहा मेरे लिए चीज़ी ले आना कुछ, पर जंक फूड अवॉइड नहीं कर पा रही मैं, करना चाह रही हूँ मैं, नहीं कर पा रही, क्या करूँ मैं, टिप्स दो कुछ, मुझे टिप्स दो गाइस। मैं कहाँ पे गई, अब यहाँ पे धक धक लगी मेरे को। ਵੇਸ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾਲਾ ਡਾਲ ਵੀ ਲਈ ਦੇਣਾ नहीं ये साले का ले भी जाऊंगा मैं। ਹੈ ले जाना ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਿਆ ਵਾਲਾ ਡਾਲ ਵੀ ये खिड़की किसने की मेरे रूम के बाहर। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੱਕ ਦੇ ਸਾਰੋ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ तो मैंने साई पहनता ही है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਮੋਏ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਰੇ ਤਾਰ आई ਦੀ तो कहाँ से तक वाला सो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏ ਦਿਓ ਮਾਤੀਆਂ ਨਾ गाइस ये पेड़ ना यहाँ से ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਖਾ मतलब यहाँ से ही चला गया, बीच से ही इसके इसके ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਢੇੜੇ ਮੋਏ ਖਤਰੇ ਨਾ ਡਾਲ अज भी आसाना है ठो कोयरा नहीं है पूरे तरीके। नहीं नहीं वारो नहीं आना डर गई गाइस मैं, अभी मैं मरने मराने की बातें कर रही थी। करियाले डाला पर आए करियाले डाल इस टाइम पे गाइस मैं पूरी कांप गई हूँ, मतलब हाथ कांप रहे हैं मेरे इस टाइम। और ये वाला जो पेड़ है ना ये मेरे, ये देखो इधर को मैंने अभी यह बताया था, इधर मेरा रूम है, ये है उधर वो पेड़ कहाँ हो गया, उस साइड को है उस साइड को है वो पेड़ अभी इस पेड़ के ना वो दो पार्ट हुए, मतलब कि दो हिस्से हो गए इसके। जोरा लग रही है और मुझे खाने आई थी अभी आवाज सुनाई दी कि जैसे लकड़ी को जब हम काटते हैं ना उस टाइम पे दो पार्ट करते हैं, जैसे दो हिस्से करते हैं उनके, तो जैसी आवाज़ उधर होती है ना वैसी आवाज़ हुई। एक मिनट फ़ोन रख देती हूँ तो मेरा हाथ कांप रहा है इस टाइम पे, तो वैसे इसकी आवाज़ हुई, मैं एकदम से डर गई, मैं क्या इतना लंबा चिट्ठा मैंने बोला, और दादाजी भी आए थे अभी, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मेरा स्नैपचैट एकदम से बंद हो गया गाइस। तो मैं कह रही थी आपको कि मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग्स में भी बताया होगा ये वाला पेड़, कि मैं क्या पिछली बरसात के टाइम, अभी जो बरसात हुई थी लास्ट टाइम, तो उस बरसात के टाइम पे ये पेड़ जो है तो दो हिस्सों में बट गया था। ऐसा उतना पूरा नहीं बटा था, मतलब एक इसका जो टहनी जाती है ना, लंबी सी मोटी टहनी थी, वो टूट गई थी, जिसकी वजह से इसमें जो है तो थोड़ी दरार आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे इस पेड़ में। तो काफ़ी दिनों से इस जो पेड़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, कई टाइम से इसमें बहुत आवाज़ें आ रही थी, जैसे कट 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 जैसी कि भैया टूटने वाला है, वैसी आवाज़ें आ रही थी। तो हमें डर था, स्पेशली मेरे कमरे को ज़्यादा डर था क्योंकि ये पेड़ मेरे कमरे के बिल्कुल सामने है। तो ऐसा डर था कि कहीं ये इस साइड को, हमारे घर वाली साइड को ना आ जाए, तो ये काफ़ी टाइम से इस पेड़ का डर था। और अभी मैंने आपको देखो पिछली क्लिप में मैंने आपको बोला कि मतलब सिर्फ अपनी सेफ्टी की बात होती है, वैसे देखा जाए तो अगर मौत आई होगी, भगवान ने बुलाया होगा, तो फिर घर में भी मतलब भगवान हमें घर में भी रह के भी, घर में सेफ रह के भी हमें हो सकता है कुछ भी। और अगर नहीं आया होगा तो चाहे तुम तूफान में कहीं भी घूम लो, कुछ नहीं होगा। तो वही मैं बात आपसे कर रही थी। अभी उस क्लिप को लिए मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे ढंग से, और उसी 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा जो घटना है वो घट गई एकदम से। जैसे ही मैंने क्लिप बंद की उसके कोई 1-1.5 मिनट के बाद ही मुझे इस पेड़ की इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, कट कट कट, बिल्कुल ज़ोर की आवाज़ हुई, कट कट वाली। ऐसे तो आराम से होती थी कट 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 भाई कभी कभी, बट अभी एकदम से ज़ोर से आवाज़ आई और मैं डर गई एकदम, मैं कांप गई थी गाइज उस टाइम पे। सच में मैं बहुत ज़्यादा कांप गई थी, इसलिए मैंने स्पेशली फ़ोन यहाँ पे रख के किया, नहीं तो हाथ में, तो अगर हाथ में मैं अपना फ़ोन पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथ कांपे ही हुए हैं अभी भी। तो फिर भी थोड़ी मतलब थोड़ी नॉर्मल हो गई हूँ, पर एकदम से मुझे इस पेड़ की आवाज़ आई तो मुझे डर लग गया कि मैं क्या अभी मैं बात कर रही थी, पूरा मुझे बातें याद आ गई अपनी कि मैं क्या अभी बात कर रही थी कि घर में रह के भी सेफ़ नहीं है बंदा। मतलब बोलते हैं कि सेफ़ रहो, घर में रहो, पर
आई होगी वो वाली बात कर रही थी। तो मुझे एकदम से वो बात भी याद आ गई और मैं सोच रही थी कि मेरा बस इस पेड़ ने ज़्यादा ज़ोर की कट कर दी, अब ये बस पेड़ इसी साइड को आएगा, मेरे वाले घर मतलब कमरे वाली साइड को। पर टचवुड भगवान की कृपा से, थैंक यू बालक मिश्र देव जी, मतलब हमेशा हमारा साथ देते हैं देव। तो भगवान की कृपा से, देव की कृपा से ये पेड़ जो है तो, और जो हवा का फ्लो था वो दूसरी साइड को था, हमारे घर के नीचे वाली जो खेती है उस साइड को था। तो वो जो पेड़ है वो टूटा भी उस साइड को, नहीं तो ऐसा डर था कि कहीं ये हमारे घर वाली साइड को ना आ जाए। तो मुझे तो बस ऐसा डर लगा था। अभी भी करियाले का पेड़ है इससे नीचे वाली साइड, तो मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से ऐसे बताऊँ। ये देखो, ये जो नीचे ये वाला, कैसे बताऊँ, ये ऊपर वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ था वो टूटने वाला था, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये वाला, जिसके बाहर मतलब जिसके ऊपर ये पूरा पेड़ बाहर गया है, इतना लंबा पेड़ है देखो, तो ये वाला है करियाले का पेड़ नीचे वाला। तो ये इस पेड़ पे अभी भी इसका पूरा वजन है, पर अगर ये, मुझे लगता है ये दूसरा पेड़ भी चला ही जाएगा इसके बाहर से, पर देखते हैं कैसे जाएगा। पर ऐसा है कि अब इसका जो पोजीशन है वो थोड़ी नीचे वाली साइड में है, तो मुझे नहीं लगता इस साइड को नहीं आएगा अभी ये, मतलब ये वाला खतरा टल गया कम से कम। तो गाइज, मैं तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं जब भी ऐसे मरने मराने की बातें करती हूँ ना, मेरे साथ ही भगवान मुझे डेमो दे देता है कुछ ना कुछ करके ऐसा। मेरी मम्मी को स्पेशली पता है, क्योंकि मैंने मम्मी के सामने भी ऐसी कई बातें की है, और मेरी मम्मी को पता है कि मैं सच में जब ऐसी बातें करती हूँ तो कुछ ना कुछ भगवान मुझे डेमो देता ही है। और सपना को भी ये बात पता है, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो उसे पता है। तो क्या करें, बस ऐसा है, भगवान की कृपा से ये पेड़ दूसरी साइड को गया, इस साइड को नहीं आया और हम बच गए। आज तो भाई खतरा टल गया। गाइज, अभी मैंने वो चिप्स का पैकेट, मैंने अभी आपको बताया था ना, वो जस्ट खोला ही था, एक पीस खाया ही था उसका, अभी एक ही स्लाइस खाया था, तब तक स्लाइस, एक चिप्स मतलब वो खाया था, तब तक ऐसी आवाज़ सुनाई दी ना। डर तो हमें वैसे काफ़ी टाइम से था, हमें पता था ये गिरेगा ही गिरेगा, पर ये नहीं पता था कि आज गिरेगा। आज मतलब सोच भी रही थी अभी थोड़ी देर पहले मैं, क्या पेड़ का ही खतरा है हमारे को यहाँ पे इस टाइम पे, तो और तो है नहीं, तो थोड़ा उस बात का था डर। वैसे तो वैसे भी गाइस, इस पेड़ ने जाना ही था, इस बेचारे पेड़ की जो है तो दो हिस्से हो ही चुके थे, थोड़ी सी मामूली सी कसर थी होने में, मतलब बाकी हो ही गए थे। इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं गाइस यहाँ पे, ये भी है, इधर है, इधर है, और मैं आपको दिखाने जा रही थी, इधर भी है, ये दूसरे वाले है, थोड़ा लाइट कलर है, ये देखो। और हाँ, अरे कहाँ गई हो, बिल्ली भी आई थी अभी, चाहिए गया इधर, देखो पापा जी मैल उठा के ले जा रहे हैं, मैल फेंकने के लिए जा रहे हैं। और ये गेंदे के फूल जो कि मैंने लगाए थे, अभी तक बेचारे लगे ही हुए हैं, कुछ तो देखो ये सूख भी गया है पेड़ देखो, फिर भी एक आधी टहनी पे लगा ही है, कुछ इधर है कुछ इधर है, पूरा ये उधर तक लगाए थे मैंने, पर वो सूख गए, फिर वो निकाल दिए। तो पेड़ दिखा रही थी मैं आपको, ये है गाइस वो पेड़, ऐसा टेढ़ा हुआ है ये, इधर को ऐसे को, ये देखो कैसा बेचारा, बिल्कुल पतली सी टहनी से, मतलब उधर देख रहे होने आप, ये ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये सूख चुका था, इसकी वजह से यहीं से ये थोड़ा क्रैक हुआ, और बस परे वाली ये वाली साइड थोड़ी मोटी वाली लकड़ी रहेगी, और इस साइड को थोड़ी पतली से है, ऊपर को तो चलो मोटा पेड़ है ही है। तो यहाँ से गया वो, इसकी आवाज़ होती थी वो कट 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 रात को, और आज भी इसी की हुई वो, और वो ऐसे टूटा है, दो भागों में बट गया ये, देखो ये है वो पेड़, और ये है देखो, और ये वो पेड़ है, और इस साइड को था हमारा घर। तो हमें ऐसा डर था कि इस जगह जाने के बजाय ऐसा नहीं है इस साइड को आ गया, तो थोड़ा डर था हमें। फ़ोन में इतना पता नहीं लग रहा, वैसे डर
काफ़ी था हमारी तरफ को आने को। और बाकी ये पेड़ अभी इस पेड़ के सहारे ही अटका हुआ है बेचारे के। और देखो ऐसे लग रहा है उसके साथ जप्फी मार रहा है, जप्फी मार के बैठ गया है इधर। तो ये है, ये इस पेड़ को भी लेके ही जाएगा मुझे लगता है साथ में। वैसे तो ये पक्का है, पर कितना बड़ा पेड़ है देखो ये, फिर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, छोटा सा ही है। तो मैं बोलती पिछली बरसात में ये वाला जो पेड़ है, इस वाली साइड, ये वाली साइड इसकी टूट गई थी। इस साइड को एक मोटी टहनी और थी तो वो टूटी थी, जिसकी वजह से ये जो है तो साइड से ऐसे 2 भागों में आधा तक बट्टी गया था। मतलब ज़्यादा तो नहीं था, पर उतना आपको दिख रहा है ना, वहाँ तक था ये इतना का हिस्सा। तो अब देखो इसके हाल। थोड़ा दूसरी जगह से बताती हूँ मैं आपको। एक तो ये मेरे पैर के नीचे आएगी, कि शरारती तो पहुँच कहाँ जाती है मेरे पास। जैसे मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ बस पहुँच जाती है। ऐसे है गाइस ये पेड़ यहाँ पे था। अब यहाँ से आपको कैसे दिखाऊँ मैं। और घर हमारा इधर को है, ये रहा वो। तो इस साइड को आया होता तो इधर तो बज ही जाता। ये ऊपर वाली टहनियाँ ही आती, ये वाली इतना कर हिस्सा ही आता यहाँ से, पर बजना ज़रूर था यहाँ पे। तो ये तो शुक्र है भगवान का कि ये इस साइड को गया, दूसरी साइड को, अपोजिट साइड को, इस साइड को नहीं आया। नहीं तो इधर को आता तो मेरी खिड़की तो गई थी। मीटर भी था साथ में, मीटर तो चलो बंदो बंद है, इसका तो क्या ही है। पर तो चलिए गाइस चलते हैं। 5:41 हो चुके हैं शाम के, और अभी बनाते हैं खाना वगैरह। और चंबा की धाराओं पे बर्फ़ फिर से पड़ चुकी है। वैसे थोड़ी कम हो गई थी, गलना स्टार्ट हो गई थी, वो पिघलना स्टार्ट हो गई थी, पर फिर से वहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, अगर दिखेगा यहाँ से। छत से दिखता है, वैसे तो छत से दिखता है, पर यहाँ से तो धुंध पड़ी हुई है, नहीं दिखेगा। वो देखो, वो दिख रही होंगी आपको पहाड़ियाँ, ये पूरी वहाँ तक है, पर ये पेड़ है बीच में तो नहीं दिखा पा रही मैं इतना आपको। बाकी गुलाब देख लीजिए। और फिर से गाइस बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अंदर चल के देखते हैं कि आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है, और आपको भी दिखाते हैं। अभी तो बारिश फिर से शुरू होगी। इना बच्चा ली जाड़ा भी गा जो बरखा लेगी भी गने, थोड़ी थोड़ी बरखा लगी थी गाने लाभ। तो गाइस सुना आपने, आमा जी को आजकल एक गाने का चस्का लगा हुआ है। इसको देखो, इसको देखो आप, ये देखो कैसे दौड़ मारती है। पहले भी मैं पहले अपने घर वाला जो दरवाज़ा है, मेन डोर, उसको खोल रही थी, तो सीधे जानबूझ के मैंने इसको कुर्सी पे बिठाया, मैं कि नहीं आए नीचे को, फिर से दौड़ मार के मेरे से पहले अंदर घुस गई। ऐसी है ये बिल्ली। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ रखा है कढ़ाई में, इन्होंने करेले बोल रही थी मेरी आमा। तो ये है गाइस करेले। ऐसा मत सोचना जल गए हैं, गुट्टी है इनकी है अंदर वाली। ये देखो उबाल के रखे हैं, फिर इसके बाद हम इसको जो है तो सब्जी की तरह तड़का लगाते हैं। अच्छे बनते हैं वैसे करेले। पहले करेले को ऐसे गोल गोल काट के, फिर उसके बाद उसको उबाल के रख देना पानी के अंदर, जैसे साग को पकाते हैं ना पानी के अंदर रिनते हैं, वैसे करना। फिर उसके बाद इसको तड़का लगाना। ऐसे बैठी नहीं किया जाती है मेरे पास। तो फिर उसके बाद जो है तो इसको तड़का लगाते हैं वैसे ही, मतलब प्याज टमाटर टमूटर डाल के। एक तो नस्टनियाँ चुबाती है गंदी, ढंग से बैठे जगह को भिखारी। हाँ तो फिर वैसे तड़का लगाते हैं, उससे जो तो अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और ये रेसिपी मेरी मासी से मेरी मम्मी ने सीखी है। मतलब मेरी मासी बनाती थी, उनको देख के मतलब फिर मेरी मम्मी ने भी शुरू किया। एक बार मासी के हाथ के खाए इन्होंने, छोटी मासी के हाथ के, फिर मम्मा को अच्छा लगा कि नहीं अच्छी है, बनती है वैसे सब्जी। तो फिर मेरी मम्मा तब से ऐसे ही बनाते हैं। तो वैसे हम ऐसे नहीं बनाते थे, ऐसे हम जो है तो तवे पे बनाते थे। तवे पे मतलब लंबे लंबे काट के, फिर उसको मतलब जैसे पकौड़ी बनती है उस टाइप का बनाते थे हम। ऐसे सब्जी अच्छे बनते हैं गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आटा गूंद लेती हूँ मैं, इसको भी निकालती हूँ बाहर। निकाली कैसी देखती है देखो। और आमा के गाने भी लगाते हैं, आमा को चस्का चढ़ गया आजकल गाने सुनने का।
जब भी मैं आऊँ अपना फ़ोन पकड़ के या कुछ भी, गाने लगा गाने लगा गाने लगा, कहीं चली नहीं आमा के मुंह के सामने से गई नहीं कि गाने लगा गाने लगा। सो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 7:18 हो गए हैं और रोटी वगैरह बना के मैं फ्री हो गई हूँ। रोटियाँ मैं बना चुकी हूँ और अभी सब्जी को बस तड़का लगाना है जो कि मेरी मम्मा लगाएंगे आके। और यहाँ पे मैंने तब तक दाला रख दिया है होने के लिए। मैं जब तक मम्मा आएंगे तब तक ये दाला रिन जाए गाय के लिए और बच्ची के लिए, क्योंकि आजकल उसको स्पेशल डाइट दी जा रही है क्योंकि उसको काफ़ी वीकनेस आई होगी उस दिन की, तो इस वजह से मतलब उसकी डाइट बढ़ा दी है आजकल। खाना खूना उसका सब कुछ दाला से दिया जा रहा है। मतलब उसको वैसे इतना का दाला देते थे सुबह, बट अब उसका दाला थोड़ा ज़्यादा कर दिया है और ज़्यादा फोकस अब बच्ची के ऊपर है। गाय के ऊपर भी वैसा फोकस है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बच्ची के ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है ना, वीकनेस आई है उसे उस दिन की, तो फिर इस करके उस पर ज़्यादा फोकस है। तो और हाँ, मैंने आपको सो गाइस 2 केले बची हुई थी, उसका मैंने जो है तो बनाना शेक बना दिया। ये 2 गिलास बन गए। और क्योंकि बनाया मैंने क्यों, ऐसे तो आज ठंड है, वैसे नहीं बनाना था मैंने, अभी इस टाइम पे ही बनाया मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा जी का मन था बनाना शेक पीने का। उन्होंने पहले भी बनाना शेक नहीं पिया था। मैंने पहले भी घर पे बनाना शेक जब बनाया था तो पापा जी घर पे नहीं थे और मैंने बनाया भी नहीं था, मतलब रखा भी नहीं था इनके लिए। शाम को आते हैं तो मतलब जैसे डेली दे देती हूँ मैं पापा को, दिन को बनाया होता है तो शाम को दे देती हूँ, पर उस दिन मैंने बनाना शेक बनाया था पर पापा जी के लिए नहीं रखा था। तो पापा जी को ऐसा था कि आज संडे वाले दिन ये बनाना शेक बनाएगी, पर आज ऐसे ही मौसम ख़राब रहा, बारिश लगी रही सारे दिन, तो ना मेरा ही मन किया बनाने का और ना ही मैंने बनाया। मैं क्या ठंडा मौसम है क्यों ही बनाना। तो पापा जी ने अभी भी मेरे को पूछ रहे थे, ये घास को गए थे, आज मैं नहीं गई थी घास को, मम्मा और पापा गए थे दोनों। तो पापा जी घर आके सीधे मेरे को ये लग गए पूछने कि तूने बनाया वो शेक। फिर मैंने मना की, तो फिर मेरा ऐसा हो गया मन, यार पापा जी ने सच में पहले नहीं पिया है तो मैं क्या बना ही देती हूँ इनके लिए। तो वो 2 केले तो नहीं डाली मैंने, 1.5 जैसी केले डाली, आधी केले मैंने खुद ऐसी खा ली। तो उसके 2 गिलास बन गया है ये। तो भी पापा जी को टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं कि कैसा बना है शेक। बैठ जाओ एक जगह, फिर पियो। और गाइज मम्मा इस टाइम पे गुआनी गए हैं गौशाला को गाय का दूध निकालने के लिए और बच्ची की थोड़ी टहल करने के लिए, जो उसको दवाई वगैरह दी है वो खिलाने और लगाने के लिए, स्प्रे वगैरह जो भी। तो मम्मा को थोड़ा टाइम लग जाता है आजकल गौशाला में। ऐसे दूध निकालना होता था सिर्फ तो जल्दी जल्दी आ जाते थे, दूध निकालते थे, घास डालते थे और आ जाते थे। पर आजकल थोड़ा बच्ची का हुआ है ना, क्योंकि उस बच्ची को दवाई भी लगानी पड़ती है, खिलानी भी पड़ती है, तो थोड़ा वहाँ पे लेट हो जाते हैं, तो अंधेरा हो ही जाता है। इधर पापा जी को पूछते हैं कि कैसा बना है शेक, देखो कैसे रिएक्शन देते हैं। ठीक है पंका हुई की इच्छा पूरी। बढ़िया वहाँ पर चले से कौन मैंगो से ओरियो, कौन मैंगो और ओरियो, ओरियो ये केले रा स्वाद आ रहा ना क्या आ जाएगा। तब बाकी अंदर किधर जाएगा हुआ, बाकी भी एड़ा हुआ, मैं कुछ और भी पाया रही थी अंदर, इधर टेस्ट लगा हुआ क्या पाई रहा होना, स्वाद वाला क्या पाया रहूंगा। और इतना नहीं है बढ़िया, मैंगोरा और से दूजा बढ़िया था ओरियो बिस्कुट वाला। पापा को तो ओरियो शेक ही पसंद आ गया है। मैंने इसके अंदर स्पेशली इलायची डाली है, मैं क्या बनाना शेक सिंपल बनता है फिर मुझे भी इतना पसंद नहीं है, तो मैंने इनके लिए स्पेशली इलायची डाली इसमें। मैं क्या थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, फिर भी इनको टेस्ट नहीं आ रहा लगाना। मैं पीती हूँ ज़रा, मम्मा को भी पूछूंगी। है गाइस थोड़ा थोड़ा टेस्ट है, और आज बिल्कुल जैसी होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है, ना ये ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा थिन है, तो बिल्कुल सही है बिल्कुल। इसकी अब मैं ऐसे नहीं दिखा सकती ना आपको, कैसे दिखाऊंगी, मतलब ठीक बना है पूरा ये। नहीं तो ऐसा होता था इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा या तो थिक हो जाती थी, थिन नहीं हुई कभी भी, पतली नहीं बनी, थिक ही होती थी हमेशा। तो आज बिल्कुल परफेक्ट है ये। अभी पिया होगा तो आइडिया लगा दिया होगा आपने जब ये ऐसे हुआ, तो अच्छा बना है।
मेरे को तो बनाना भी अच्छा लगता है, ऐसा बुरा नहीं है। इलायची से इसका और टेस्ट उभर रहा है। पर पापा को बनाना शेक और ओरियो शेक ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, मम्मा से पूछेंगे अब थोड़ी देर के बाद कि मम्मा को कैसा लगा। और गाइस मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे मतलब दादाजी कोई 2 दर्जन केले लेके आए होंगे। 2 दर्जन ही थी, 1 ही दर्जन थी वो, पर इतनी ज़्यादा दिख रही थी तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं 2 दर्जन लेके आए हैं, कितनी लेके आए हैं। 1 दर्जन थी वो। और मैं बड़ी बोल रही थी ना कि 2-3 दिन का बन जाएगा इसका बनाना शेक। काहे के 2-3 दिन का, इन्होंने छोड़ी ही नहीं, ऐसी ही खा ली इन्होंने शेक के लिए, तो फिर छोड़ी ही नहीं थी। अभी मुश्किल से आज 2 केले बची थी तो उसका मैंने बना दिया, नहीं तो वो भी नहीं बनना था। ये भी अगर कल के लिए रखती तो सुबह, वैसे भी दादाजी 2-2 केले खाते हैं सुबह दूध के साथ, तो उसी में चले जाने थे। फिर ऐसे ही मैं बहुत सारी रह जाएंगी, काफ़ी दिनों के लिए बन जाएगा, पर इन्होंने खा खा के मतलब ख़त्म कर ही दी वो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खाओ। पर मैं बोल रही हूँ कि मैं बड़ी बोल रही थी ना उस टाइम पे कि हाँ नहीं नहीं 2-3 दिन के लिए बन जाएगा। मोए का 2-3 दिन, 1 दिन भी मुश्किल से बनाया। छोटा सा बिगी दराव ना आई है बड़ी। ठीक है लगूरा का थे ये तेरा पूरा नहीं है परेड़ा हम पर केले का स्वाद है, केले खाए थे इधर हाँ था परेड़ा पसंद नहीं आया इतना बढ़िया। मैंगो और वो मैंने इसमें वो डाला है, बिस्कुट क्या डाला और है, चॉकलेट वाला है बढ़िया। क्या टेस्ट आ रहा है? और मैंगो टेस्ट लगाओ। कोई हाँ। कोई कुपडू नहीं है या तो गाने दाद वही पापा जी को तो ओरियो शेक ही पसंद आ गया है। पापा जी के लिए नेक्स्ट टाइम ओरियो शेक ही, पापा जी के लिए घर पे मैं ओरियो शेक ही बनाया करूँगी ज़्यादातर। पर ऐसा है कि पापा की इच्छा पूरी होगी बनाना शेक पीने की घर में, तो बना दिया मैंने इनके लिए बनाना शेक। तो अभी मैं आपको बताऊंगी सब्जी कैसी बनेगी करेले की वो। तो अभी मम्मा आ गए हैं, तड़का लगाएंगे अभी। ये है करेले की सब्जी, मैडम जी अभी हम खा बैठे, काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। क्यों पे हुई रे और साथ में है रायता। नहीं मुझे पानी के लगेगा। रायता भी काफ़ी टेस्टी था, रायते के साथ मज़ा आ गया करेले का। पर ये करेले कड़वाहट तो दे ही देते हैं अपनी, और क्या, पर ऐसे रायते के साथ मज़ा आ गया। ऐसे भी टेस्टी बने थे, पर कड़वाहट तो देनी है, करेले हैं तो कड़वाहट तो देंगे ही, तो काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। और अभी मम्मा बर्तन धो रहे हैं और मैं भी बोतल वगैरह भरूंगी और बस सब चले जाएंगे अपने अपने रूम सभी और सो जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मम्मा गुड नाइट। गुड नाइट।